दोस्तों, आप एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, यानी आप एक छोटे कारोबारी हैं और आपने जो अपना माल या अपनी सर्विसेज सप्लाई करी हैं किसी लार्ज कॉरपोरेट को या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी को और वो आपका पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आप परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, अब उन कंपनीज की खैर नहीं है जो आपका पेमेंट रोक कर बैठे हैं 45 दिन से ज़्यादा के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि अब अगर आप एक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं और आपका पेमेंट 45 डेज से ज़्यादा कहीं पर अटक गया है, तो अब उन कंपनीज की खैर नहीं है। और कैसे खैर नहीं है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 22 जनवरी 2019 का। और दोस्तों, इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2 नवंबर 2018 को। मैं कुछ पेपर लेके आया हूं आज आपके सामने, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कैसे उन कंपनीज को बांध लिया है जिन्होंने आपका पेमेंट 45 डेज से ज़्यादा अपने पास होल्ड करके रखा है। तो पहले मैं आपको बताता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने अपना जो 2 नवंबर 2018 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो क्या कहता है। ये बोलता है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स conferred by Section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, the central government hereby directs that all companies who get supplies of goods or services from micro and small enterprises and whose payments to micro and small enterprises suppliers exceeds 45 days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of the goods or services as per the provision of the Act shall submit a half-yearly returns to the Ministry of Corporate Affairs stating the following: the amount of payment due and the reason for the delay। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने कहा एक नोटिफिकेशन के द्वारा कि अगर जो कंपनीज 45 डेज से ज़्यादा का पेमेंट होल्ड करके रखती हैं माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज का, तो उनको 2 इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी। एक तो ये कि कितना पेमेंट ड्यू है, और अगर ये जो आपने 45 डेज से डिले किया है उसका रीजन बताइए भैया जरा सरकार को। और अब 22 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उस नोटिफिकेशन के कंटिन्यूएशन में एक नया नोटिफिकेशन अपना जारी किया है। वो ये कहता है, मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, वेयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर SO5622E डेटेड 2 नवंबर 2018, ये वो नोटिफिकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME का था, हैज डायरेक्टेड that all companies who get supplies of goods or services from micro and small enterprises and whose payments to micro and small enterprise suppliers exceeds 45 days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of the goods or services as per the provisions of Section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 shall submit a half-yearly return to the Ministry of Corporate Affairs stating the following, वही 2 चीज़ें, the amount of payment due and the reason for the delay। And whereas in exercise of powers under Section 405 of the Companies Act 2013, the central government consider it necessary to require specified companies to furnish above information under said section of the act। तो ये कह रहा है कि जो MSME मिनिस्ट्री ने जो कहा था, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये कह रहा है कि अब वो इन्फॉर्मेशन देने का समय आ गया। तो अब आ गया तो कैसे देंगे? नाउ देयर ऑफ इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 405 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई मेक्स द फॉलोइंग ऑर्डर, नेमली इसका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है, ये जो अभी जो नया ऑर्डर आया है, दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द स्पेसिफाइड कंपनीज फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सप्लायर्स Order 2019 and it shall come into force from the date of its publication in the official gazette। दूसरा ये कहता है कि every specified company shall file in MSME Form 1 details of all outstanding dues to micro or small enterprises suppliers existing on the date of notification of this order within 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन 22 जनवरी का है, तो अब 1 महीने के अंदर अंदर जो भी ड्यूज पुराना है आपका पेंडिंग
इन स्पेसिफाइड कंपनीज के पास 45 डेज हो चुका है, तो इनको पहले तो 30 डेज के अंदर अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक MSME फॉर्म नंबर 1 एक डिजाइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, तो एक तो उनको वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है जो आज के दिन पेंडिंग है। और दूसरा कहता है एवरी स्पेसिफाइड कंपनी शैल फाइल ए रिटर्न एज पर MSME फॉर्म 1 annexed to this order by 31st October for the period from April to September and by 30th April for the period from October to March। तो यानी ये हुआ कि वो कंपनी जिन्होंने आपका पेमेंट रोका है किसी भी कारण से और 45 डेज से ज़्यादा वो पेमेंट स्टकअप है, उन कंपनीज को एक तो इस 22 जनवरी के 30 दिन के अंदर जितना भी पेमेंट स्टकअप है, जितना पेमेंट उन्होंने होल्ड कर रखा है 45 दिन से ज़्यादा का, उसकी एक रिटर्न भर के देनी होगी। और फिर यहीं पर नहीं रुकती, सरकार कहती है कि हर छठे महीने 31 अक्टूबर को और 30 अप्रैल को हर 6 महीने की डिटेल आपको दोबारा देनी होगी। और ये MSME फॉर्म 1 जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डिज़ाइन कर दिया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो उस कंपनी को देनी पड़ेगी जिन्होंने 45 दिन से ज़्यादा आपका पेमेंट रोक के रखा है। तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि एक जो कंपनी है जिन्होंने आपका पेमेंट रोका है, अब वो सब नाव अब उनकी खैर नहीं है। अब वो सब घबराएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, सरकार को देनी है, ये बताना है कि पेमेंट अगर रुका है तो कितना रुका है, और रुका है तो भैया उसका लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है डिले का। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि इससे आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसकी समस्या काफ़ी कुछ दूर हो जाएगी, क्योंकि अब आपका पेमेंट शायद वो कंपनीज रोकने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगी, और मैं समझता हूँ कि आपका पेमेंट जल्द से जल्द आपके पास आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो YouTube चैनल है हमारा, इसको प्रमोट किया है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने, और हम इसमें आपको MSME से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो भी और इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की हो सकती हैं, वो हम रेगुलर बेसिस पे आपको बता रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये इन्फॉर्मेशन थी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था। मैं समझता हूँ कि आपके बहुत बहुत काम की चीज़ हो सकती है। दोस्तों आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी तक जो हमने वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर डाली हैं, उसके लिए आप इस YouTube चैनल जो MSME हेल्पलाइन है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो पास में जो बेल है इसको एक बार क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई हम नया कोई YouTube चैनल पर अपना एक नया वीडियो डालें तो आपके पास उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई और क्वेरी है, कोई और जिज्ञासा है, कोई और आपका कोई ऐसा कोई प्रश्न है, तो आप प्लीज़ हमें मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। हमारा मेल ID है info@indiansmechamber.com। जी हाँ दोस्तों, info@indiansmechamber.com। इस पर आप हमें प्लीज़ मेल करिए, और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो कोशिश करेगी कि आपकी जो क्वेरी है, जो आपकी जो जिज्ञासा है, जो आपका क्वेश्चन है, उसको पूरी तरह से उसका रिप्लाई कर सकें। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।